सऊदी अरब के एक पुराने शहर के कोने में एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग सादगी से जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं लोगों में एक नौजवान था। उसका नाम सलमान था। सलमान बचपन से ही तेज दिमाग और मेहनती था, लेकिन उसका दिल दुनिया की चमक धमक में ज्यादा लगता था। नमाज कभी कभी पढ़ लेता, लेकिन अक्सर कहता, अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में देख लेंगे। उसके वलीद एक सीधे साधे इंसान थे जो हमेशा उसे समझाते कि दुनिया इम्तिहान है और असल जिंदगी आखिरत की है। मगर जवानी का जोश और दोस्तों की महफिल उस पर भारी रहती। सलमान ने तालीम मुकम्मल करने के बाद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू में काम धीरे चला, फिर धीरे धीरे बरकत होने लगी। पैसा आने लगा, नए लोग मिलने लगे, शहर में उसका नाम होने लगा। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उसके सजदे कम होते गए। फजर की नमाज काजा होने लगी, फिर जुहर भी रह जाती। दिल में एक हल्का सा खौफ जरूर होता, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता। उसकी मां अक्सर रात को उठकर उसके लिए दुआ करती और कहती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन अचानक बाजार में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते सलमान की दुकान को भी अपनी लापेट में ले लिया। लोग पानी डालते रहे, लेकिन नुकसान हो चुका था। सलमान जब जाली हुई दुकान के सामने खड़ा था तो यूज पहली बार महसूस हुआ कि इंसान कितना बेबस है। कल तक जो जगह उसकी शान थी, आज सिर्फ राख का ढेर थी। उस रात वो घर आया तो खामोश था। मां ने देखा तो समझ गई कि बेटा टूट गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा जब अल्लाह देता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब लेता है तो कोई बचा नहीं सकता। नुकसान के बाद सलमान ने खुद को संभलने की कोशिश की, लेकिन कर्ज बढ़ने लगा, दोस्त दूर होने लगे। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज मशवरा देने के बजाय तनकीद करने लगे। इस तन्हाई में उसका दिल बेचैन रहता। एक रात वो नींद से जाग गया। दिल पर अजीब सा बोझ था। वो वुजू करके मस्जिद की तरफ निकाल गया। मस्जिद खाली थी, सिर्फ चंद रोशनियां जल रही थी। सलमान ने पहली बार इतनी लंबी नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि असली सुकून तो यहीं है, इस सजदे में। उस रात के बाद सलमान की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सुबह फजर में सबसे पहले मस्जिद पहुंचता, कुरान की तिलावत शुरू की। उसका दिल जो पहले बेचैन रहता था, अब मुतमैन होने लगा। हालात अभी भी मुश्किल थे, लेकिन अंदर का डर कम हो गया था। उसने छोटी सी जगह किराए पर ली और दोबारा काम शुरू किया। इस बार उसने सिर्फ मुनाफा नहीं, ईमानदारी को अपना मकसद बनाया। वक्त गुजारता गया। लोगों ने देखा कि सलमान का रवैया बदल गया है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है। अगर कोई गरीब आता तो यूज उधार दे देता और कहता, जब हो सके तब दे देना। अजीब बात यह थी कि उसके काम में फिर से बरकत होने लगी। थोड़ा मुनाफा होता, लेकिन सुकून ज्यादा होता। उसने महसूस किया कि जब इंसान अल्लाह पर यकीन करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। कुछ साल बाद शहर में फिर एक इम्तिहान आया। इस बार तिजारत में मंदी आ गई। कई लोग परेशान हो गए। सलमान का काम भी मुतासिर हुआ, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। उसने अपने कर्मचारियों को तसल्ली दी और कहा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। हम मेहनत करेंगे, नतीजा उस पर छोड़ देंगे। उसका ये यकीन दूसरों के लिए भी हिम्मत बन गया। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। सलमान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मुस्तहिक लोगों के लिए मुकर्रर कर दिया। हर महीने वो खामोशी से कुछ घरों तक राशन पहुंचता। किसी को पता नहीं चलता कि मदद कहां से आ रही है। उसका दिल अजीब सी रोशनी से भर जाता। उसने समझा कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में है। साल बीत गए। सलमान अब शहर के बुजुर्गों में शामिल था। लोग उससे मशवरा लेने आते। वो हमेशा कहता, मैंने दो दौर देखे हैं। एक जब मेरे पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था, और एक जब मेरे पास कम था लेकिन अल्लाह का कुर्ब था। और यकीन करो, दूसरा दौर ही असली कामयाबी था। उसकी मां एक दिन उसके पास बैठी मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना बेटा, दुनिया इम्तिहान है। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अगर उस दिन दुकान न जलती तो शायद उसका दिल कभी न जगता। इस कहानी का पैगाम साफ है, इम्तिहान हर इंसान पर आता है, कभी माल से, कभी नुकसान से, कभी सेहत से, कभी रिश्तों से। लेकिन जो इंसान हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उसका दिल कभी वीरन नहीं होता। सब्र और यकीन वो चिराग हैं जो अंधेरे वक्त में भी रोशनी देते रहते हैं। असली कामयाबी दौलत नहीं,
बल्कि अल्लाह पर यकीन और उसकी रजा है।